द बिजनेस मेंटर्स, बिजनेस टू ब्रांड। कहते हैं कि किताबें एक इंसान की बेस्ट फ्रेंड होती हैं। तो इसी तरह दोस्तों मैंने भी बहुत सारे बेस्ट फ्रेंड्स बनाए हैं। ऐसी ही एक किताब पढ़ते पढ़ते मुझे एक केस स्टडी दिमाग में आया। एक केस को मैंने जब देखा, पढ़ा और उसके तह तक में गया, तब मेरी रूह भी कांप उठी। वो केस था रेमंड के ओनर मिस्टर सिंघानिया का। जी हाँ दोस्तों, रेमंड के ओनर मिस्टर सिंघानिया, जो कि एक ज़माने में हेलीकॉप्टर में ऑफिस जाया करते थे, एक लेविश लाइफ जिया करते थे, लेकिन आज के तारीख में वो पाई पाई के भी मोहताज हो चुके हैं। तो क्या कारण है इसका कि मिस्टर सिंघानिया को इस तरह के समय को भी देखना पड़ा? एक बहुत बढ़िया सेंटेंस मुझे कभी किसी ने बताया था कि पेनी वाइज और पाउंड फुलिश बनने से कभी किसी का भला नहीं होता। और जब ये केस स्टडी पढ़ने के बाद, ये केस को देखने के बाद, जब मैंने मनी के सब्जेक्ट में और रिसर्च किया और पढ़ाई की, तो मेरा जो क्लैरिटी था वो बहुत बढ़ गया। दोस्तों, मैं आपको एक बहुत बढ़िया और सरल एग्जाम्पल देता हूँ। आज अगर हम देखेंगे तो हमारे आजू बाजू के 100 में से 100 लोग, सब लोग पैसे के लिए काम करते हैं और 100% लोगों को ये पता नहीं होता है कि उनके पैसे को मल्टीप्लाई कैसे किया जाए। हम पैसे के लिए तो काम करते हैं, लेकिन हमारे पैसे को हम अपने लिए काम कैसे करवाएं, ये हमें पता नहीं होता और इसकी वजह से हम हमेशा ही पैसे के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं। हम दो इन्वेस्टर का एग्जाम्पल देखते हैं। एक है इन्वेस्टर ए, जो कि 30 साल की उम्र में एक SIP शुरू करता है महीने 2000 रुपए की, और ये 30 साल तक, यानी कि जब वो 60 साल का हो जाता है, टोटल 30 इयर्स तक वो ये SIP शुरू करता है और ये इसको चलाता है। और 30 साल के बाद जब आप इसका कॉर्प्स देखोगे, इसका जो आप फंड देखोगे, वो करीबन 7,20,000 रुपए के आजू बाजू होता है। अब हम मार्केट के कुछ पहलू जो हैं, कुछ फैक्टर्स जो हैं, उसको हम लोग कांस्टेंट पकड़ के चलते हैं और ये अज्यूम करते हैं कि उसको 10% के हिसाब से अगर एप्रिसिएशन भी मिला होगा ईयरली, तो 30 साल बाद उसका जो फंड होगा वो 7,20,000 डिपॉजिट के सामने करीबन 45 लाख से भी ज़्यादा का उसका फंड होगा। अब दूसरा इन्वेस्टर है इन्वेस्टर बी। वो 45 साल की उम्र में SIP शुरू करता है और महीना 4,000 रुपये देता है और उसके बाद के 15 साल तक वो करता है। माने कि वो भी जब 60 साल का हो जाए तब तक वो ये चीज़ को कंटिन्यू रखता है। तो उसका भी फंड आप जो देखोगे तो वो भी होता है 7,20,000 रुपये। इसके केस में भी हम कुछ फैक्टर्स को कांस्टेंट रखते हैं और ये अज्यूम करते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली अगर 10% का भी उसको एनुअल अगर एप्रिसिएशन मिला होगा तो उसका फंड करीबन होता है 17.25 लाख रुपए। सरप्राइज्ड? यही तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। एक बंदा जिसने 7,20,000 रुपये डिपॉजिट किए, उसका फंड हो गया 46 लाख रुपीस, और दूसरे बंदे ने उतने ही पैसे डिपॉजिट किए लेकिन उसका फंड हुआ सिर्फ 17.25 लाख रुपए। हालांकि पहला जो इन्वेस्टर था उसने तो आधा ही अमाउंट का SIP किया था, यानी कि 2,000 रुपये, और इन्वेस्टर बी ने तो डबल यानी कि 4,000 रुपये का SIP किया था। लेकिन यहाँ पे जो ड्यूरेशन था वो इन्वेस्टर ए का डबल था और इन्वेस्टर बी का आधा था। तो यही सब्जेक्ट है मनी मास्टरी का। आज अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग ये दुविधा में रहते हैं कि एक्सेस पैसे को, एडिशनल पैसे को इन्वेस्ट कहाँ किया जाए। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बात ये बता दूं कि आप ये जानते हैं कि आपका पैसा स्माइलिंग मनी है या क्राइंग मनी? पैसे के स्पिरिचुअल क्वेश्चंस को क्या आप समझते हैं? पैसे के इमोशनल क्वेश्चंस को क्या आप जानते हैं? अगर नहीं तो ये सारी चीज़ आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है और इसी चीज़ की जानकारी को हम कहते हैं मनी मास्टरी। जब आप पैसे के सब्जेक्ट में मास्टर हो जाते हैं तब आपको पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ता, लेकिन पैसा आपके लिए काम करता है। सो दोस्तों, हम ऐसा ही एक बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है मनी मास्टरी। ये एक फ्री वेबिनार होने वाला है। तो इस वेबिनार के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए, इस वेबिनार में अगर आपको हिस्सा लेना है, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना नाम और फ़ोन नंबर लिख सकते हैं।
तो दोस्तों मेरा नाम है गौरव त्रिवेदी और मैं एक ट्रेनर हूँ, एक कोच हूँ। सो ज्ञान का गुरुवार विद गौरव के इस एपिसोड में हमने मनी मास्टरी सब्जेक्ट के बारे में बात की है। आने वाले एपिसोड में हम और भी नए नए सब्जेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू। The Business Mentors, Business to Brand.